नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के अध्याय का पहला और दूसरा पाठ सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी ने 88,000 सोनक ऋषियों से कहा, आज मैं आपको कार्तिक मास महत्यम की कथा सुनाता हूँ। ऐसी पावन कथा जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतिम समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान अनुमति लेकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी के जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। 16,000 रानियों के बीच मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को कल्प वृक्ष दान में दिया है, वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराता है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे बताएं। कार्तिक मास महत्यम की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं, जिसे सुनकर आप मुझसे विमुख नहीं हो। इतना कहकर सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और सैनिकों को वहीं रोककर अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के समीप ले गए और हंसकर बोले, 16,000 रानियों में तुम मुझे चांद के समान प्यारी हो। मैंने इंद्र तथा सभी देवताओं का विरोध किया। जो बात तुमने पूछी है वह मुझसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक से कल्प वृक्ष की इच्छा की। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र तथा गरुड़ में घोर संघर्ष युद्ध हुआ। गरुड़ के प्रहार से गाय के कान व पूंछ गिर गए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गाय ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उसके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों के दर्शन मात्र से ही सब फल प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के कार्य बताइए। पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से दान पुण्य कर्म किए, मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। वहाँ ऐसे कौन से कार्य किए जिससे मैं आपकी पत्नी बनी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में गयापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नामक का ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन किया करता था। वृद्धावस्था में उसके घर पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा वह भी उसे अपने पिता की तरह मानता था। एक दिन चंद्र ने कुश व समिधा लेने गए। वहां हिमालय पर एक राक्षस और उसकी ओर आया। वह उन्हें देखकर डर गए, कांपने लगे, डर से भाग भी ना पाए। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि देव शर्मा व चंद्र दोनों ही धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हें मेरे बैकुंठ धाम लाया गया। उन दोनों द्वारा सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों से प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी जी की पूजा किए जाने वाले प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होते हुए भी 5 प्रकार का होता हूँ। देवव्रत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। तब वे लोग विमान पर सूर्य के समान तेजस्वी रूप के समान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, सुख भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक मास महत्यम पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझ पर कृपा करके उत्तम देव के बारे में बताइए, जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर में गिरजा, दक्षिण में 40 कोस की दूरी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन व चरणामृत लेने से मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। जिस शालिग्राम में 1 चक्र हो उसे सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो उसे नारायण, जिसमें 3 चक्र हो अच्युतम, 4 जनार्दन, 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र हो प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को शंकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर, 9 वाले को व्यूह, 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। जो भगवान के समान वीणा या वंशी बजाता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। भगवान उसे सर्वभक्त कहते हैं। भगवान के समीप नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख में जल भरकर भगवान पर अर्पण किया हुआ जल स्पर्श कर मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। देवऋषि नारद जी परम ज्ञानी थे, पर वह यह सब संसार के कल्याण के लिए
कर रहे थे। अतः अब ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पितामह, अब आप कार्तिक में जो दीपदान किया जाता है उसका फल भी सुनाइए। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र, दीपदान चाहे चांदी, सोना, पीतल, मिट्टी का हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करने से समस्त पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के घर, गौशाला, नदी, सरोवर या किसी वृक्ष के नीचे करने से उत्तम फल मिलता है। शाम के समय दीपक घी या तेल का जला सकते हैं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से फल मिलता है। ऊंचे वृक्ष पर दीप जलाने से उन्हें धन की प्राप्ति होती है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। कहना चाहिए, हे प्रभु, आपके लिए मैं कार्तिक मास में दीप दान कर रहा हूँ। कार्तिक मास में मथुरा मार्ग में प्रयाग में निवास करें। जब सूर्य तुला राशि में हो उस समय किया गया दान विशेष फलदायी होता है। इन महीने में किए गए पुण्य कार्य से पापों का नाश होता है। सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश होता है। उसी प्रकार मथुरा जी के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, तुलसी जी का पूजन, मंदिर में साफ सफाई करना, ये सब कार्य करने से कार्तिक मास में सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवऋषि नारद जी ने पूछा, हे विधाता, आपने कहा कार्तिक में ये सब करने से के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उसने कौन से पाप किए हैं? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं, पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है, मदिरा पीने वाले का दांत खराब हो जाता है। इस प्रकार पूर्व जन्म का पापों का पता चलता है। पूर्व जन्म के ब्रह्म हत्या क्षय रोगी होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब हम कुछ व्रत बताते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम को सुबह करने को अति कृच्छ व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास, प्रातः 26 ग्रास खाने को अति कृच्छ व्रत कहते हैं। 3 दिन खाए, 3 दिन व्रत करें, ये भी अति कृच्छ व्रत होता है। 21 दिन तक दूध या पानी पीते रहें तो अति कृच्छ व्रत होता है। 21 दिन उपवास करना पूरा व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, सत्तू खाना, छाछ पीना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 21 दिन तक उपवास करना द्वादशी उपवास कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गाय का घी, दूध, दही, कुशा का जल पीना कच्छ संतपन वृक्ष कहलाता है। चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। कमर तक जल में खड़े होकर भगवान को पूजन करें, कच्छ व्रत कहलाता है। जो यह व्रत करता है वह बैकुंठ को जाता है। कार्तिक मास में सप्तमी को घी खाकर एकादशी का व्रत करें, उसे पितामह कच्छ व्रत कहते हैं। दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में बैकुंठ में निवास करता है। कार्तिक मास में छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कच्छ व्रत होता है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कच्छ व्रत कहा जाता है। जो शुक्ल पक्ष की 1-1 ग्रास कम करता है, अमावस्या को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। एक बार में जितना भोजन आ जाए मुंह में इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के शुरुआत 14-10 को 5 ग्रास, हर दिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर हर पक्ष में 240 ग्राम पूरे करने चाहिए। चंद्रायन व्रत कहलाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए, एकादशी को उपवास करे तो यह जल कमल लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने वाले पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का, आंवले जी का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना करे, बाद में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। तो ये था कार्तिक मास में सुने जाने वाला प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इन व्रतों को करने वाला भगवान को प्राप्त करता है, अंत में परलोक जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास महत्यम द्वितीय समाप्त हुआ।